बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत भी हुई और 5 जो हाई कोर्ट के जज इस्लामाबाद की उनकी सीनियरिटी के हवाले से जो केस था उसके अंदर भी समाअत हुई और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब और जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो कि हज पे भी जा रहे थे, जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब, और अल्लाह ताला उनका हज कबूल करे और वहां से हिदायत भी लेके आए कि जिस तरह की इस वक्त आइन और कानून की वो धज्जियां उड़ा रहे हैं। लेकिन मोहम्मद अली मजहर साहब जो है 5 जजेस की सीनियरिटी के हवाले से बहुत जल्दी फैसला देने वाले थे और सरफराज डोगर साहब को चीफ जस्टिस बनाने वाले थे, लेकिन इसमें रुकावट बने हैं एडवोकेट सलाहुद्दीन अहमद। एडवोकेट सलाहुद्दीन अहमद ने आज ऐसे दलाल दिए हैं, इन दलाल के बाद जो जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब हैं वो नॉकआउट हो गए हैं और उनको महसूस हो गया है कि मेरे साथ जो 4 जजेस मौजूद हैं वो मेरा साथ नहीं देंगे और ये फैसला जो है इस्लामाबाद के 5 जजेस के हक में आएगा। तो उन्होंने इसको गनीमत जानते हुए कि जनाब चलो हमें कोई 5-10 दिन दे दिए जैसे जजों को राम कर लिया जाए, उन्होंने समाअत अब ईद के बाद 16 जून तक मुलतवी कर दी है। बड़ी अहम डेवलपमेंट आपके सामने रखने है कि जस्टिस सलाहुद्दीन अहमद ने, एडवोकेट सलाहुद्दीन अहमद ने क्या अहम तरीन 2 से 3 बातें की, जिसके बाद जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब बिल्कुल लाजवाब हो गए और अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान साहब के पास भी कोई जवाब नहीं था। नाज़रीन, उसके अलावा जो है इससे जो अगली खबर है वो खबर भी बड़ी अहम है, वो मैं 2 से 3 खबरें आपके सामने रख देता हूँ। सबसे पहले साहिबजादा हामिद रजा साहब ने नवाज शरीफ साहब के बारे में अहम इंकशाफ किया हबीब अकरम साहब को इंटरव्यू देते हुए। साहिबजादा हामिद रजा साहब कहते हैं कि मेरे वाले साहिबजादा फजल करीम साहब, नवाज शरीफ साहब थी, उनकी मुलाकात थी और उनके पास नवाज शरीफ साहब जो मुआहदा करके गए थे जनरल मुशर्रफ के साथ सऊदी अरब, उसकी कापी भी उनके पास थी। लेकिन वो कहते हैं साहिबजादा हामिद रजा, उसके बाद मेरे वालिद की खाना काबे के अंदर, हरम पाक के अंदर नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई और हरम पाक के अंदर बैठे हुए मेरे वालिद ने नवाज शरीफ साहब से पूछा कि क्या आप कोई मुआहदा करके आए हैं? तो साहिबजादा हामिद रजा साहब कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब ने हरम पाक में बैठ के कहा कि मैंने कोई ऐसा मुआहदा नहीं किया, जबकि साहिबजादा हामिद रजा साहब कहते हैं कि उस मुआहदे की कापी आज भी मेरे वालिद से मुझे मिली, मेरे पास मौजूद है। नाज़रीन, आप अंदाजा करें कि ये शरीफ खानदान किस हद तक झूठा, मक्कार और 2 नंबर है कि खाना काबा के अंदर बैठकर, यानी ये मजहब को अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल करते हैं, खाना काबा के अंदर बैठकर भी इतना बड़ा झूठ बोला नवाज शरीफ साहब ने कि जी मैंने तो मुआहदा ही नहीं किया, और हामिद रजा साहब कहते हैं कि मेरे पास अभी भी वो एग्रीमेंट मौजूद है। अब नाज़रीन, इससे अगली खबर है पाकिस्तान तहरीक-इंसाफ जहां एहतजाज की कॉल दे रही है और इस वक्त तैयारी भी कर रही है, खास तौर पर पाकिस्तान तहरीक-इंसाफ। लेकिन अब उसके अंदर जो अहम तरीन ट्विस्ट आया है वो नाज़रीन ये आया है कि पाकिस्तान तहरीक-इंसाफ की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है जिसमें यानी एक कमेटी बनाई गई है और उस कमेटी के अंदर ये कहा गया है कि ये जो है पार्टी के मामलात को देखेगी। लेकिन हैरान कौन तौर पर उस कमेटी के अंदर आलिया हमजा साहिबा को शामिल नहीं किया गया। अब आलिया हमजा साहिबा इस वक्त पंजाब में सरगर्म है और उन्होंने PP52 समड़ियाल में भी जलसे का ऐलान किया हुआ है, 30 मई को वहां जलसा करेंगी। तो लेकिन अब ये शामिल उनको नहीं किया गया, मियां अकरम उस्मान को शामिल किया गया, जो अच्छी बात है, जो जेल काट के आए हैं। अब आलिया हमजा साहब का इसमें मौक़िफ़ सामने आया कि मुझे कोई ओहदा या कमेटी नहीं चाहिए, मैं अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटूंगी, मुझे कमेटी के बारे ना तो कोई इल्म है और ना ही मेरे से मुशावरत की गई। यानी अब ये कमेटी बनाई गई है तो आलिया हमजा साहब कहती है मुझे इल्म ही नहीं है, ना मुझसे मुशावरत की गई। इसका मतलब है पाकिस्तान तहरीक-इंसाफ के अंदर अभी भी कुछ लोग मौजूद हैं जो इमरान खान की रिहाई नहीं चाहते और जो किसी किस्म का एहतजाज नहीं होना चाहते। तो यहां से हम अंदाजा करें कि किस किस्म की सोच सोची जा रही है। अब नाज़रीन, जो बड़ा केस था मखसूस नशिस्तों का, लेकिन उससे जो अहम तरीन चीज है वो है नाज़रीन जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस का केस था। उसकी वजह नाज़रीन ये कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को जो हाईजैक किया गया वो इमरान खान को रोकने के लिए किया गया है, क्योंकि अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वही जजेस होते तो इमरान खान इस वक्त तक बाहर आ चुके होते, उनके खिलाफ कोई भी केस नहीं ठहर सकता था क्योंकि केसों के अंदर कुछ है नहीं। तो हाई कोर्ट को मैनेज करना अहम था। इस हवाले से आज जो एडवोकेट सलाहुद्दीन अहमद है, उन्होंने जो दलाल दिए ना, उन दलाल ने ये जो 5 रुकनी बेंच है, आईनी बेंच, जिसकी सरवाई जस्टिस मोहम्मद अली मजहर कर रहे हैं, उसको नॉकआउट कर दिया। अहम तरीन रिमार्क्स मैं आपके सामने रखता हूं जो दिए हैं जो एडवोकेट सलाहुद्दीन अहमद है। नाज़रीन, एडवोकेट सलाहुद्दीन अहमद कहते हैं कि आर्टिकल 200 की बुनियाद पर जो जजेस को ट्रांसफर किया गया, जिसका इख्तियार है सदर पाकिस्तान को, तो वो कहते हैं कि वो मुस्तकिल नहीं होता बल्कि मखसूस मुद्दत के लिए होता है। वो कहते हैं कि इस हवाले से जो आईनी तरमीम भी की गई है जिसके अंदर मुद्दत नहीं बताई गई, तो इसका मतलब है कि वो आर्दी होता है, मुस्तकिल नहीं होता। और उन्होंने कहा कि जो शख्स आर्दी है
वो तो चीफ जस्टिस बन ही नहीं सकता। ये बात उन्होंने की। फिर उन्होंने कहा कि आर्टिकल जो आइन का आर्टिकल 175 है उसके तहत जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो किसी भी जज को मुस्तकिल तैनात कर सकता है, तो आर्टिकल 200 के तहत तैनाती नहीं हो सकती। फिर उन्होंने कहा कि आर्टिकल 200 का ये मतलब नहीं है कि जो काम जुडिशियल कमीशन करे वो हुकूमत या सदर भी कर सकता है। उन्होंने कहा जुडिशियल कमीशन का काम सदर पाकिस्तान नहीं कर सकता, यानी जुडिशियल कमीशन का काम है कि वो तैनाती करे, मुस्तकिल सदर पाकिस्तान नहीं कर सकता। फिर उन्होंने कहा कि इस तैनाती के अंदर जो 2 से 3 उन्होंने कहा कि ये कहा गया कि अंदरून सिंध से हम जज ला रहे हैं जी, अंदरून सिंध का जज कोई नहीं है। वो कहते हैं कि अटॉर्नी जनरल ने तमाम जो चीफ जस्टिस हैं हाई कोर्ट्स के उनसे गलत बयानी की, उन्हें गुमराह किया, झूठ बोला। क्या झूठ बोला कि अंदरून सिंध की कोई जज मौजूद नहीं है। तो वो कहते हैं जस्टिस रिफत इम्तियाज साहबा अंदरून सिंध की जज पहले मौजूद थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, इसलिए उन चीफ जस्टिस से मालूमात छुपाई गई। फिर वो कहते हैं कि ये कहा गया कि जी पंजाब से सिर्फ एक जज मौजूद है, लिहाजा पंजाब से हमें जज लाने होंगे। तो इसके ऊपर जस्टिस जो एडवोकेट सलाहुद्दीन अहमद है वो कहते हैं कि ये भी अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने सफेद झूठ बोला और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी गुमराह किया, क्योंकि पंजाब से ऑलरेडी 3 जजेस मौजूद थे, जिसमें जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस इजाज इसाक खान मौजूद थे। फिर नाज़रीन आप देखिए कि 3 जजेस मौजूद हैं, लेकिन जस्टिस जाहिद अफरीदी साहब ने फिर भी उसके ऊपर साइन कर दिया, यानी जस्टिस जाहिद अफरीदी को नहीं पता था कि 3 जज मौजूद है, यानी चीफ जस्टिस होके उसने ये भी नहीं सोचा कि मेरे तो पंजाब के पहले 3 जज मौजूद है तो फिर मैं डोगर साहब को ला रहा हूँ। ये बड़ी अहम बात उन्होंने की। ये उन्होंने कहा कि ये भी जो है झूठ बोला गया तमाम चीफ जस्टिस से। इसके ऊपर तो दूसरे 4 जज थे वो मुकम्मल तौर पर कायल हो गए। फिर उन्होंने कहा कि इस तरह की जब तैनाती की जाती है या इस तरह की धोखाबाजी की जाती है तो वो बदनीति के जिम्मे में आती है। इसके ऊपर अटॉर्नी जनरल के पास कोई जवाब नहीं था, उन्होंने कहा ये बदनीति है। फिर उन्होंने कहा कि जस्टिस डोगर को जो लाया गया लाहौर हाई कोर्ट से, इसका उन्होंने कहा कि एक बहुत बड़ा बहरान पैदा हो गया है कि जस्टिस डोगर जो कि इनसे वो कहते हैं सीनियर 7 जजेस लाहौर हाई कोर्ट के अंदर मौजूद हैं। अब जस्टिस डोगर जो 7 जजेस से जूनियर थे उन्हें आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लेके आए, इन्हें सीनियर बना दिया है और सीनियर बनाने के बाद वो सुप्रीम कोर्ट के भी अहल हो गए। तो वो कहते हैं कि जब पेरेंट्स कोर्ट जिसके अंदर ये 7 दर्जे पीछे थे वहां पे सुप्रीम कोर्ट के लिए अहल नहीं हो सकते तो यहां कैसे हो गए। फिर वो कहते हैं कि वो लाहौर हाई कोर्ट के जजेस जो है फिर उनका क्या कसूर है, उनके साथ भी ज्यादती हुई क्योंकि वो तो सुप्रीम कोर्ट के लिए अहल नहीं है लेकिन उनसे जूनियर जज को आपने अहल कर दिया, ये कैसे हो सकता है, ये उन्होंने कहा। फिर उन्होंने कहा कि ये क्यों है कि जस्टिस मोहम्मद आसिफ जो कि बलूचिस्तान हाई कोर्ट से उन्हें लाया गया है वो तो अभी मुस्तकिल ही नहीं हुए, यानी जुडिशियल कमीशन ने उनकी तैनाती की थी आर्जी बुनियादों पर, 6 महीने के बाद उनको मुस्तकिल किया जाता है। तो अब और मुस्तकिल किया जाता है जब जुडिशियल कमीशन 6 महीने या 10 महीने के बाद जो है उनकी कारकर्दगी की जायजा लेता है। तो वो कहते हैं कि अब तो बहुत बड़ा बहरान पैदा हो गया कि अब जुडिशियल कमीशन जो है बलूचिस्तान वाला उनकी कारकर्दगी का जायजा लेगा या इस्लामाबाद हाई कोर्ट वाला लेगा। फिर वो कहते हैं कि एक 6 महीने के जज को आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कैसे ला दिया। ये भी बड़े अहम सवाल जो है जस्टिस जो एडवोकेट सलाहुद्दीन अहमद है उन्होंने उठाए। इसके बाद जो है जब ये सूरत हाल पैदा हुई और जो 4 जजेस थे वो इस बात पर कायल हो गए कि ये जो है बदनीति की गई और साबित भी हो गई कि बदनीति है कि उनको लाया गया और इसीलिए लाया गया कोर्ट पैकिंग के लिए। तो उसके बाद जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब को लगा कि ये मामला तो खराब होता जा रहा है, तो फिर उन्होंने बेहतर यही समझा कि मैं इस समात को मुलतवी कर देता हूँ। दूसरी तरफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान मखसूम नशिस्तों का केस सुन रहे हैं, उन्होंने नाज़रीन जस्टिस फैसल जो एडवोकेट फैसल सदीकी है उन्हें वो कहते हैं कि आपके दलाइल की तो कोई बुनियाद ही नहीं है, यानी बगैर दलील से वो बार बार कह रहे हैं कि मुझे फैसला पढ़ना है, जो रिव्यू जो फैसला 8 जजेस ने पहले सुनाया था वो मैंने पढ़ना है, कह रहे हैं आपकी जो बुनियाद ही नहीं है। फिर जैसे मुसरत हलाली साहबा कहती है कि वो जो बल्ले वाला फैसला है उसके ऊपर तनकीद की जा रही है कि ये जो वोट होता है वो किसी शख्स का बुनियादी हक होता है, तो वो कहती हैं कि वोट तो बुनियादी हक ही नहीं है। जस्टिस मुसरत हलाली साहबा कह रही है कि वोट बुनियादी हक नहीं है। अब आप देखें कि इस तरह के जज वो क्या फिर इंसाफ करेंगे और किस तरह उसको आगे बढ़ाएंगे। लेकिन जैसे जो एडवोकेट फैसल सदीकी साहब है वो इस हद तक तो कामयाब हुए कि इस केस को वो ले गए ईद के बाद तक मखसूस नशिस्तों के हवाले से। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी।